अगर टेकन में कोई ऐसा फाइटर है जो एक्शन मूवी के हीरो जैसा लगता है तो वह है ली वुलोंग। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो फाइटिंग में जितना तेज है उतना ही अपने मजाकी अंदाज में माहिर है। ब्रूस ली की तरह फुर्तीला, जैकी चैन की तरह स्टाइलिश और दुनिया का सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर। लेकिन सवाल ये है, क्या ली सिर्फ एक हंसी मजाक करने वाला फाइटर है या उसके पीछे भी कोई गंभीर कहानी छिपी है। ली वुलोंग का जन्म हांगकांग में हुआ था और बचपन से उसे मार्शल आर्ट्स का शौक था। उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं की और बहुत जल्द अपनी फुर्ती, दिमाग और बेहतरीन फाइटिंग स्किल्स की वजह से हांगकांग का सबसे खतरनाक सुपर कॉप बन गया। लेकिन ली सिर्फ ताकत से नहीं, अपने दिमाग से भी लड़ता था। उसने अपने ही अंदाज में एक ड्रंकन मास्टर स्टाइल भी विकसित किया, जिसमें वह ऐसे लड़ता जैसे नशे में हो, लेकिन असल में वह पूरी तरह से नियंत्रण में होता है, यानी सामने वाला उसे कमजोर समझे और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो। ली हांगकांग पुलिस में एक अंडरकवर ऑपरेशन पर काम कर रहा था जब उसे पता चला कि दुनिया की सबसे खतरनाक माफिया काजुया मिशिमा के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। उसने मिशिमा जाविसू के खिलाफ केस बनाना शुरू किया, लेकिन तभी उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। उसके सभी साथी पुलिस ऑफिसर्स को किसी ने बेरहमी से मार दिया। अब ली के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह एक पुलिस ऑफिसर की तरह सिर्फ कानून का इंतजार करे या खुद जाकर काजुया मिशिमा को पकड़ने की कोशिश करे। अब ली पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने टेकन 2 टूर्नामेंट में एंट्री ली ताकि वह मिशिमा जाविसू के खिलाफ सबूत जुटा सके और अपने दोस्तों की मौत का बदला ले सके। टेकन 3 के समय ली को दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर को केस मिला, ब्रायन फ्यूरी। ब्रायन एक मृत पुलिस ऑफिसर था जिसे एक वैज्ञानिक ने साइबोर्ग बना दिया था। अब वह बिना किसी कारण सिर्फ मारने के लिए लड़ता था। ली को लगा कि ब्रायन को पकड़ना आसान होगा, लेकिन जब उसने पहली बार उसके साथ फाइट की तो उसे समझ आ गया कि यह कोई आम अपराधी नहीं था। ब्रायन ने कई पुलिस ऑफिसर को मार दिया और ली को भी बुरी तरह घायल कर दिया। अब ली को पता था कि उसे सिर्फ कानून के अंदर रहकर काम नहीं करना है, अब उसे टेकन टूर्नामेंट में जाकर खुद ब्रायन को रोकना होगा। टेकन 4 में ली को एक नई साजिश का पता चला, मिशिमा जाविसू और जिक ऑपरेशन के बीच जंग। उसने अपने डिटेक्टिव स्किल्स लगाई और पता किया कि इस जंग के पीछे असली मास्टरमाइंड काजू मिशिमा और जिन कजामा है। अब ली का मकसद सिर्फ एक फाइटर बनने का नहीं था, अब वह मिशिमा जाविसू को गिराने के मिशन पर था। टेकन 5 में उसने ब्रायन फ्यूरी के खिलाफ फिर से लड़ाई की, लेकिन इस बार ब्रायन और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब वह पूरी तरह से साइबोर्ग बन चुका था और इंसानों से नफरत करता था। टेकन 6 और 7 जब ली की लड़ाई मिशिमा फैमिली से हो गई, अब टेकन दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जिन कजामा मिशिमा जाविसू का बॉस बन चुका था और पूरी दुनिया को जंग में झोंक रहा था। टेकन 6 में ली ने एक नया मिशन लिया, जिन कजामा को रोकना। उसने पूरी ताकत से टूर्नामेंट में एंट्री ली, लेकिन जिन अब मिशिमा ब्लड लाइन का सबसे ताकतवर फाइटर बन चुका था। टेकन 7 में ली को आखिरकार पता चला कि याची मिशिमा, काजुया मिशिमा और जिन कजामा तीनों दुनिया के सबसे बड़े अपराधी है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अकेला इस खतरनाक मिशिमा फैमिली को रोक सकता है या उसे भी एक दिन सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ली कभी ब्रायन फ्यूरी को पूरी तरह हरा पाएगा या वह हमेशा उसे एकदम आगे रहेगा? क्या ली मिशिमा फैमिली को गिरा पाएगा या वह खुद इस खतरनाक खेल में फंस जाएगा? क्या टेकन 8 में ली का असली मकसद कुछ और होगा या वह फिर से अपने मजाकी अंदाज में सबको धोखा देगा? ये सब आने वाले टेकन गेम्स में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी ली वुलोंग की पूरी कहानी। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो मस्ती और गंभीर एक्शन दोनों में माहिर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली कहानी कौन सी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।